नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। झारखंड बीजेपी इस वक्त चर्चा में है, लेकिन संगठन की मजबूती की वजह से नहीं बल्कि अपनी अंदरूनी गुटबाजी की वजह से। 2024 विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी के भीतर उठ रहे सवाल अब और भी तेज हो चुके हैं। आखिर वो कौन सी दरारें थी जो चुनाव के समय पूरे ढांचे को हिला गई? असल तस्वीर ये है कि झारखंड बीजेपी आज 4 टुकड़ों में बट चुकी है। एक तरफ बाबूलाल मरांडी का गुट है, दूसरी तरफ रघुवर दास की टीम, तीसरा गुट आदिवासी नेतृत्व की मांग उठाता है और चौथा वो असंतुष्ट गुट है जो टिकट, पद और अनदेखी की वजह से नाराज है। चारों गुटों की दिशा अलग, रणनीति अलग और यही बिखराव चुनाव में साफ दिखाई दिया। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की। कमान उनके हाथ में है, लेकिन कंट्रोल पहले जैसा नहीं रहा। लगातार चुनावी सीटें कम हुई, आदिवासी वोट बैंक खिसकता गया और कई पुराने नेता खुद को किनारे महसूस करने लगे। उनके कई फैसलों को जिलों में सीधे चुनौती मिली और कई जगह बगावत भी हुई। दूसरी तरफ रघुवर दास का गुट पद से दूर जरूर है, लेकिन प्रभाव कम नहीं हुआ। शहरी सीटों पर पकड़ बरकरार है। व्यापारी और वैश्य समाज का मजबूत समर्थन उनके पास ही माना जाता है। संगठन के कई पुराने नेता मरांडी के साथ नहीं बल्कि रघुवर लाइन के साथ चलते हैं। इन दोनों गुटों के बीच लगातार चल रहा ये शीत युद्ध चुनावी जुटान को कमजोर करता रहा। तीसरा गुट आदिवासी नेतृत्व की मांग उठाने वाला। 2024 में 28 आदिवासी सीटों में से बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई। इतिहास में शायद पहली बार पार्टी इतनी बुरी तरह आदिवासी क्षेत्र से साफ हुई। इसके बाद आदिवासी नेताओं ने साफ कहा कि राज्य में नेतृत्व आदिवासी का ही होना चाहिए, वरना वोट बैंक और टूटेगा। ये गुट तेजी से ताकतवर हुआ और हाईकमान पर भी दबाव भी बढ़ा। चौथा गुट है असंतुष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं का, और यही सबसे खतरनाक साबित हुआ। इसमें वो नेता शामिल हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला, पुराने कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के नाराज चेहरे और वे पदाधिकारी जो खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। इन्होंने कई सीटों पर साइलेंट वोट कटिंग की, कई जगह अंदर खाने विपक्ष को समर्थन भी दिया और यही वजह रही कि मजबूत सीटें भी बीजेपी के हाथ से निकल गई। अब सवाल ये, इस गुटबाजी का असर चुनाव नतीजों पर कैसे पड़ा? सबसे पहले टिकट बंटवारे पर जमकर विवाद हुआ। कौन किस गुट का उम्मीदवार है, इसी खींचतानी में पार्टी कई सीटों पर 2 हिस्सों में बंट गई। दूसरा, पार्टी चुनावी मुद्दों पर एक लाइन तय नहीं कर सकी। कोई भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाना चाहता था, कोई धर्मांतरण, कोई आदिवासी अधिकार, तो कोई स्थानीय नीति। 4 लाइनें थी, लेकिन एक भी ठोस नहीं। मतदाता कंफ्यूज रहा और विपक्ष ने इसका पूरा का पूरा फायदा उठाया। तीसरा असर आदिवासी बेल्ट में दिखा, जहां बीजेपी की सिचुएशन ऐतिहासिक रूप से कमजोर हो गई। नेतृत्व स्पष्ट रहा, स्थानीय नेताओं को महत्व नहीं मिला और विपक्ष ने इसे बीजेपी का गैर आदिवासी चेहरा बताकर जबरदस्त नैरेटिव सेट कर दिया और अंत में असंतुष्ट गुट की साइलेंट बगावत, वोट ट्रांसफर रुका, कई सीटें बेहद कम अंतर से हाथ से गई। पार्टी के ही कई नेताओं का मानना है कि अगर मतभेदों को मैनेज कर लिया जाता तो 10 से 12 सीटें और जीती जा सकती थी। अब की सिचुएशन भी बहुत अलग नहीं। मरांडी गुट अपना नेतृत्व बचाने में लगा हुआ है, रघुवर गुट अपनी पैठ मजबूत कर रहा है, आदिवासी गुट हाईकमान पर लगातार दबाव बना रहा है और असंतुष्ट गुट हर फैसले को चुनौती दे रहा है। एक नेतृत्व, एक रणनीति। पार्टी में इस समय ऐसा कुछ नहीं दिखता और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। झारखंड बीजेपी का मुकाबला जेएमएम से ज्यादा किससे है? जवाब साफ है, बीजेपी का असली मुकाबला अभी खुद बीजेपी से ही है। 4 गुट, 4 रणनीतियां, 4 लाइनें और कोई भी गुट दूसरे को स्वीकार करने को तैयार नहीं। अगर ये स्थिति ऐसे ही जारी रही तो 2029 का चुनाव सिर्फ एक और हार नहीं बल्कि संगठन के टूटने की शुरुआत भी साबित हो सकती है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। बाकी तमाम खबरों के लिए वाईबीएन बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।